जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेकर आया हूं नया एक वीडियो। जिस वीडियो में आज बातचीत करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो के सारे क्वेश्चंस के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो देरी ना करते हुए एकदम चलिए क्वेश्चंस के ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने प्लेटो के बारे में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज इज, नॉलेज क्या है? नॉलेज तो हम लोग जानते हैं। प्लेटो ने क्या बोला था नॉलेज के बारे में? उसने बोला था जस्टिफिकेशंस टू बिलीव के बारे में, यानी कि जेटीबी के बारे में। ये जेटीबी हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। उसका जो क्या किया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जेटीबी क्या है? जस्टिफिकेशन देता है पहले, उसके ऊपर ट्रू एंड बिलीव्स, इसके बाद लेकिन सिर्फ ओपिनियन, ये तो बोला ही ओपिनियन नॉलेज नहीं होता, बिलीव नॉलेज नहीं होता, परसेप्शन, परसेप्शन बारे में सिर्फ क्या कौन बोला था? प्रोटागोरस ने बोला था। उसके बाद आके प्लेटो ने बोला परसेप्शन इज नॉट ए नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? नॉलेज जस्टिफिकेशंस ट्रू एंड बिलीव हो जाएगा आपका आंसर क्या? सी। इसके बाद देखिए प्लेटो एलेग्री ऑफ दिस केव प्राइमरीली इलस्ट्रेट, यानी कि ये जो एलेग्री ऑफ केव होता है, जो गुफा के जो रूपक होता है, इसके बारे में इसका ये प्राइमरीली कैसे व्याख्या हो सकता है, क्या दर्शाता है? तो हम लोग जानते हैं ये किस लिए दर्शाता था। ये सिर्फ एक ही चीज़ को मैंने एक्चुअली जो डिस्टिंक्ट करना चाह रहा था, वो आपका देखना और उसके बाद का रियलिटी को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में वो चीज़ है, डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन किससे? अपीयरेंस से और रियलिटी। यानी कि अपीयरेंस और रियलिटी एक चीज़ नहीं होता, ये दोनों के अंदर एक क्या होता है? डिस्टिंक्शन होता है। वो उस चीज़ के लिए ही हम लोगों का क्या किया था प्लेटो ने एलेग्री ऑफ द केव के बारे में बात किए थे। इसके बाद देखिए इन द प्लेटो डिवाइडेड द एनालॉजी इज व्हिच ऑफ दिस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, यानी कि किससे डिवाइड किया था एनालॉजी के? व्हिच इज द, कैसे विभाजित किया था? रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज को कैसे डिवाइडेड किया? उसने क्या बोला? जो नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे, नॉलेज को हाईएस्ट फॉर्म क्या होगा? नॉलेज का हाईएस्ट फॉर्म उन्होंने एक तथ्यों को बोला, वो चीज को बोला जो उसने यही व्याख्या किया, वो है आइडियाज। यानी कि वो फॉर्म होता है एक फॉर्म को, उन्होंने फॉर्म को ही क्या किया? वो फॉर्म को ही आइडिया बोल दिया। देखिए तो बिलीव नहीं है, ओपिनियन नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं है, हो गया आपका डी वाला ऑप्शंस, द फॉर्म्स। इसका बाद आता है which of the following is not a feature of Plato's theory of knowledge। देखिए नॉट वाला दे दिया है। हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहां पर क्वेश्चंस नॉट आ जाता है। तो आपको ध्यान से वो पढ़ना है, क्वेश्चंस को देखना है नॉट है कि नहीं, तो उसके बाद आपको बात करना है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में प्लेटो कौन सी चीज़ नहीं बोला? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं देखिए, एक तो नॉलेज इनफेल्यूबल होता है, यानी कि वो अभ्रांत होता है, अचूक होता है। इसके बाद बोला इम्प्रिकल होता है, अनुभवजन्य, ये नहीं होता। देखिए लेकिन देखिए फॉर्म होता है, इटर्नल भी होता है, वो क्या होता है? एकदम शाश्वत होता है वो क्या? नॉलेज। ये तो अब वो बोला था, लेकिन इम्प्रिकल ये वाला चीज प्लेटो ने नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, प्लेटोस इपिस्टोमोलॉजी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इपिस्टोमोलॉजी, मतलब ज्ञान मीमांसा। ये ज्ञान मीमांसा किससे रिलेटेड होता है? तो ज्ञान किससे रिलेटेड होगा? ये जो प्लेटो ने बोला, इसने इम्प्रेसिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्केप्टिसिज्म के बारे में तो बात नहीं किया था। तो उसने क्या किया था? उसने बोला रैशनलिज्म, बौद्धिक सत्ता एक चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं? उसके ज्ञान के एकदम एसोसिएट करते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, रैशनलिज्म। इसके बाद आता है 6, प्लेटो बिलीव दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज। तो ये भी प्लेटो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन में जैसे बोला गया, बिल्कुल वही यहाँ पर शायद वैसे ही हम लोग कुछ रिलेट कर सकते हैं। वेदांत ने क्या बोला था? वेदांत दर्शन में ऐसा बोला गया, जो
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परः, यानी कि इस जगत कैसा होता है, जगत को हम जगत से जानते हैं किसके थ्रू, माया के थ्रू, लेकिन वो ब्रह्म होता है, वो एक माया के थ्रू, इल्यूशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जगत को मिथ्या रूप से जानते हैं। तो इसने भी बोला था इस जगत क्या है, इस फिजिकल वर्ल्ड ऐसी है चीज जो ये इल्यूशंस एंड इल्यूशंस, उन्होंने बोला एंड इल्यूशंस, द फिजिकल वर्ल्ड एंड इल्यूशंस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज इज बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि प्लेटो के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार से दिया जा सकता है, किस प्रकार से दिया जा सकता है, वो ऐसे चीज पे देखिए, सेंसरी परसेप्शंस ये तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन रिकलेक्शंस ऑफ द फॉर्म, ये देखिए रिकलेक्शंस ऑफ द फॉर्म, ये हो जाएगा ये सही आंसर, यानी कि इम्प्रिकल ऑब्जर्वेशन, सोशल इंटरेक्शंस ये नहीं होता क्या है, रिकलेक्शंस ऑफ फॉर्म होता है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखिए प्लेटोस थ्योरी ऑफ नॉलेज इज पार्ट ऑफ हाई बॉर्डर थ्योरी ऑफ, यानी कि प्लेटो का ज्ञान का सिद्धांत उनके व्यापक सिद्धांत का हिस्सा है। कौन सी व्यापक सिद्धांत होता है, एक ही चीज होता है, इसका ज्ञान थ्योरी रिलेटेड किससे करता है, हम लोग जानते हैं मेटाफिजिक्स में, यानी कि तत्व मीमांसाओं के अंदर वो चीज को वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है देखिए फॉर प्लेटो ट्रू नॉलेज इज नॉलेज फॉर, यानी कि ट्रू नॉलेज इज नॉलेज ऑफ, किससे होता है, ट्रू नॉलेज इज नॉलेज ऑफ द फॉर्म, ये वाला आपका सही हो जाएगा। पर्टिकुलर नहीं होता, ओपिनियन नहीं होता, इमोशंस नहीं होता, वो क्या होता है, एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म के थ्रू वो चीज आता है। यानी कि प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान निम्नलिखित का ज्ञान है। कौन सी ज्ञान सच्चा है, वो फॉर्म है, यानी कि आकार। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, ऑप्शन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, आइडियाज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडिया है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट एकदम सेंट्रल, यानी कि केंद्रीय अवधारण क्या होता है, केंद्रीय अवधारण क्या होता है, उसका केंद्रीय अवधारण इम्प्रेसिज्म नहीं होता, मैटेरियलिज्म नहीं होता, होता क्या है, फॉर्म, यानी कि फॉर्म ऑफ आइडियाज, उसके बारे में ही ना इसमें बात किया जाएगा। डुअलिज्म तो होता ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए एक ही चीज और फॉर्म के बारे में ही बात करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हेयर डू द फॉर्म एग्जिस्ट, यानी कि फॉर्म कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। प्लेटो के जैसे प्लेटो के अनुसार ये फॉर्म कहाँ मौजूद होता है, तो फॉर्म कहाँ पर मौजूद होता है, फॉर्म तो देखिए फॉर्म मौजूद होता है कहाँ पर, हम लोग जानते थे, उन्होंने ऐसा बोला फॉर्म मौजूद कहाँ होता है। फॉर्म के बारे में जब बातचीत किए थे तब बोले थे जो फॉर्म क्या होता है, एक ट्रांसेंडेंट होता है, वो ऐसे एक चीज होता है, परलौकिक होता है, उसको इस जगत में नहीं देखा जाता, ये नॉन फिजिकल भी होता है, ये गैर भौतिक क्षेत्र में इसको पाया जाता है। तो ये कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी पे, इन ट्रांसेंडेंट नॉन फिजिकल रियल में उसको पाया जाता है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया सजेस्ट दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज, प्लेटोस जो आइडियाज है, आइडियाज क्या सजेस्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में क्या सजेस्ट करता है, वो ऐसे सजेस्ट करता है जो ये क्या है, ये दोषपूर्ण होता है और ये एक हम लोगों का जो अपूर्ण प्रतिबिंब ऐसे बात किया था। तो एक क्या है देखिए, ऑप्शन यहाँ पर भी सी है, ए फ्लूइड एंड इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ फॉर्म्स, ये वर्ड क्या है, फॉर्म का एक इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शंस होता है। तो ऐसे ही बातचीत किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज। नीचे दिए गए हैं जो स्टेटमेंट है कौन सी ट्रू है, अकॉर्डिंग टू किसका, प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज के बारे में कौन सी ट्रू है। देखिए सेंसरी एक्सपीरियंस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, ये तो नहीं है। द फॉर्म इज अनचेंजिंग एंड इटर्नल, ये सही है, क्योंकि देखिए और दूसरा तो ऑप्शंस ऐसे दिया नहीं गया जो मैच द लिस्ट ऐसे नहीं बोला गया, तो उसने बोला था जो फॉर्म क्या है अनचेंजिंग होता है एंड ये इटर्नल होता है, शाश्वत होता है। तो देखिए इसके बारे में तो देख लेते हैं क्या है, द फिजिकल वर्ल्ड इज मोर रियल देन, ये तो नहीं है। वो द नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये भी नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, हाउ डज प्लेटो डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म। यानी कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होता है, रिलेशंस बिटवीन जो पर्टिकुलर फॉर्म जो होता है, वो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म क्या है, प्लेटो के विशेष वस्तुओं उनके संगत रूप के बीच संबंध क्या वर्णन करता है, क्या वर्णन करेगा, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ये करेगा। देखिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्म, नहीं है ये। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल टू द फॉर्म, ये भी नहीं है। और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट्स इन इमिटेट द फॉर्म, ये सही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला विशेष वस्तुओं के रूप भाग लेने हैं या उनकी नकल करता है, यानी कि कॉपीज होता है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट द फॉर्म, ये भी नहीं है। तो ए सी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर देखिए Which analogy does Plato use to explain the theory of ideas। तो हम सभी ने जानते हैं उसने एक गुफा के रूपक का लिया था, उसको क्या कहलाता है इंग्लिश वर्ड में, केव ऑफ एलेगरी, ये बोला जाता है, द केव ऑफ एलेगरी। इसको ये किस लिए, द आइडियाज, द थ्योरी ऑफ आइडियाज के बारे में उसने समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये रूपक का उसने व्यवहार किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इन प्लेटोस थ्योरी हाउ कैन वन गेन नॉलेज ऑफ द फॉर्म, यानी कि प्लेटो के सिद्धांत के रूप का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि प्लेटो के जो सिद्धांत में रूप मतलब, यहाँ पर रूप मतलब देखिए प्लेटोस थ्योरी कैन गेन नॉलेज, फॉर्म के बारे में बात किया, रूप को ये फॉर्म बोला। यहाँ पर देखिए फॉर्म कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, तो नहीं है, तो पहले क्रॉस हो जाएगा। थ्रू रिलेशंस रिफ्लेक्शंस एंड रीजनिंग, ये सही है। यानी कि उसने तो जेटीवी के बारे में बात करेगा, तो यहाँ पर देखिए सेंसरी नहीं है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए थ्रू रैशनल, यानी कि हम लोग का बौद्धिक जो रिफ्लेक्शंस होता है एंड हम लोग का तर्क करने का जो माध्यम होता है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखिए व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब प्लेटोज व्यू ऑन द फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि प्लेटो व्हिच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्लेटोज व्यू ऑन द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक जगत पर प्लेटो के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सी अच्छा वर्णन करेगा, यहाँ पर देखिए भौतिक वर्ण, इट इज अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो फॉर्म के बारे में बात किए थे, इन इल्यूशंस थ्रू कनेक्शंस ऑफ द फॉर्म, ये भी नहीं है। इट इज टेम्पररी मैनिफेस्टेशंस on the eternal forms, yes, that is the temporary, that is the physical world is the, according to him, that is the क्या है, manifestation of eternal form is temporary, ये हो जाएगा क्वेश्चंस। ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा आपका सही, इट इज ओनली थ्रू कैन बी नोन, नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द हाईएस्ट फॉर्म क्या है? हाईएस्ट फॉर्म हम सभी ने जानते हैं। हाईएस्ट फॉर्म प्लेटो के बारे में प्लेटो ने बोला था द गॉड इज द हाईएस्ट फॉर्म। लेकिन उससे साथ एक, जैसे कि जब हम लोग एरिस्टो के बारे में बात करते हैं तब ऐसा देखा था जिसको लेकिन हम छू नहीं सकते उसको, ठीक है। तो ये एक क्या है जो बॉडी नहीं है लेकिन उसका एक फॉर्म है, ऐसे एक चीज, ऐसे एक बातचीत किए थे एरिस्टो ने। तो ये हो जाए द फॉर्म ऑफ गॉड, ये हो जाएगा आपका, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, इन द एलिगरी ऑफ द केव व्हाट डज शैडो ऑन द केव वॉल रिप्रेजेंट? गुफा के रूपक में गुफा के दीवार पर छाया का दर्शाती है, क्या दर्शाती है? यहाँ पर दर्शाती है वो छाया के बारे में, यानी कि वो शैडो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के जो सेंसरी परसेप्शंस होता है, ये हम सभी ने जानते हैं, वहाँ पर बताया गया था, जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में ही बातचीत किया था। तो यहाँ पर जो बातचीत चल रहा था वो बातचीत क्या था, देखिए यहाँ पर उसने एक ही सिर्फ बोला था, जब केव के बारे के जो शैडो होता है ना, वो सिर्फ क्या करता है, जो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं सेंसरी परसेप्शन बोला, यही तो बोला, जो फिजिकल वर्ल्ड एंड सेंसरी परसेप्शंस के बारे में यही बोला, जो केव में वो शैडो का रिफ्लेक्शन यही दर्शाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, देखिए फिजिकल वर्ल्ड एंड द सेंसरी परसेप्शन। इसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लेटोस मेथड ऑफ डायलेक्टिक? यानी कि जो दांडिक जो पद्धति होता है उसमें पर्पस क्या होता है प्लेटो का? प्राइमरी जो पर्पस होता है वो क्या होता है? वो सिर्फ यही होता है, देखिए द मेमोराइजिंग फैक्ट नहीं होता, विन आर्गुमेंट टू अराइव द थ्रू क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, ये हो जाएगा सही, क्योंकि उसका डायलेक्टिकल मेथड में यही होता है, प्रश्न और तर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचाना, यही होता है अराइविंग द ट्रूथ थ्रू क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन एनी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आते हैं 21 में, इन व्हिच प्लेटोस वर्क इज डायलेक्टिकल मेथड मोस्ट प्रोमिनेंटली फीचर? यानी कि प्लेटो के किस रचना में द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वाधिक प्रमुखता से चित्रित किए गए हैं? कौन सी किस कार्य में, यानी कि प्लेटो की कौन सी कार्य में इसको देखा गया से ज्यादा? वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानते हैं रिपब्लिक में सबसे ज्यादा बार इसका जिक्र किया गया है, और ये सब सत्य है जो हम लोग जब रिपब्लिक थोड़ा सा भी देख लेते हैं आप लोग, थोड़ा सा, यानी कि उसके वर्क के बारे में, वो तो पढ़ाई उतना सहज नहीं होगा, तो उसके बारे में जो वर्षन का जो टेक्स्ट बुक होता है वो सिर्फ आप देख सकते हैं, तो उसके बारे में डायलेक्टिकल मेथड के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा बातचीत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, Which philosopher is most associated with the development of the dialectical method? कौन सी फिलोसोफर जो एसोसिएट करता है वो हो जाएगा, कौन सी फिलोसोफर से वो एसोसिएट ज़्यादा हुआ था, वो हो जाएगा आपका सॉक्रेट, यानी कि सुकरात जो बोलते हैं वो हो जाएगा सॉक्रेट्स। ये यानी कि बी वाला ऑप्शंस, यानी कि ए जो सॉक्रेट्स होता है वो हो जाएगा, वही एक क्या होता है सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग सभी नहीं जानते हैं सॉक्रेटिस का, यानी कि सॉक्रेटिस का जो क्या होता है एकदम डायरेक्ट जो शिष्य होता है ना, वो था प्लेटो, उसके साथ वो कारागार में भी था, ठीक है। तो बहुत सारे चीज इस दोनों के एकदम डायरेक्ट कनेक्शन इस दोनों में है। 23 में देखिए,
इन प्लेटोज डायलेक्टिकल मैथड व्हाट डज द सोक्रेटिक डायलॉग प्ले, यानी कि प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति में सोक्रातिक संवाद जो होता है क्या भूमिका निभाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं सोक्रेटिस का जो प्रोसेस था वो था डायलॉग मेथड, और जो प्लेटो का जो थ्योरी था वो था आपका डायलेक्टिकल मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, वो क्या भूमिका होता है, यहाँ पर देखिए, इन इट सर्व्स एज द फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, ये नहीं है। इट इज यूज्ड ए इंस्टिंक्ट थ्रू डायरेक्ट टीचिंग, ये भी नहीं है। इट इज टूल ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू क्वेश्चंस, ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रीजनिंग का बात किए गए हैं। इट इज टूल ऑफ एक्सप्लोरिंग आइडियाज, एक्सप्लोर करता है थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग, डायलॉग एंड क्वेश्चंस के द्वारा ये क्या करता है, ये करता है एक्सप्लोर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 24 में देखिए, 24 में क्या है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डायलेक्टिकल मेथड इन प्लेटोनिक फिलॉसफी, प्लेटोनिक फिलॉसफी का डायलेक्टिकल मेथड के क्या है, लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या होता है। मेन लक्ष्य होता है एकदम सर्वोच्च पर्याय का जो कंसेप्ट ऑफ आइडिया से उसको जानना, यानी उससे पहुंचना, जैसे कि गॉड हो जाता है, अल्टीमेट फॉर्म हो जाएगा ना इसके थ्रू। तो यहाँ पर देखिए, टू रीच ए हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, ए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिए 25 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिकल इन प्लेटोस फिलॉसफी, यानी कि कौन सी प्रोसेस है जो डायलेक्टिकल प्लेटोस के फिलॉसफी के जो व्याख्या करता है। निम्नलिखित में कौन सा प्लेटो के दर्शन के द्वंद्वात्मकता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है। तो ए लाइनर मेथड ऑफ रीजनिंग, लाइनर मेथड तो होता नहीं। ए बैक एंड फोर्थ डायलॉग एम्स ऑफ रिफाइनिंग आइडियाज। देखिए, बैक एंड फोर्थ यानी कि विचार के परिष्कृत करने के लिए उद्देश्य से आगे पीछे की बातचीत होता है। ये बी वाला ऑप्शन सबका इसका सही वर्णन करता है। तो आप लोगों के सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है। 26 में बोला गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेटोस डायलेक्टिकल डायलेक्ट व्हाट इज एनामनेसिस जो होता है, एनामनेसिस जो होता है वो क्या होता है। एनामनेसिस ऐसा एक चीज होता है जो वो बोलता है, जो जन्मजात जो चीज होता है, ज्ञान होता है, वो अगर क्या है, याद रखने की जो प्रक्रिया होता है, जन्मजात जो ज्ञान होता है, यानी कि पहले जन्म लेते ही जो ज्ञान का लेके जन्म होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग ऑफ इनेट नॉलेज, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद देखिए 27 में देखिए, व्हाट डज प्लेटोस डायलेक्ट डिफर फ्रॉम मेयर डिबेट, यानी कि प्लेटो का जो द्वंद्वात्मक मात्र वाद विचार के किस प्रकार यानी कि जो भिन्न किस प्रकार से भिन्न होता है। ये कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए, डायलेक्टिकल सीक्स टू ट्रूथ while debate seeks to win, यानी कि जो द्वंद्वात्मकता होता है सत्य के बीच जो खोज करते हैं, जबकि वाद विचार जीतना चाहता है। यानी कि द्वंद्वात्मकता जो सत्य के खोज करता है, जबकि वाद विवाद के जीतना, वाद विचार के जीतना चाहता है। ये ऐसा ही करता है, ये ऐसे ही इसको डिबेट करता है। डायलेक्टिकल डिफर फ्रॉम मेयर डिबेट, ये जो विचार
प्रकार से भिन्न ऐसी ही है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सिर्फ एक चीज को खोज करता है जो सत्य है एवं उसको क्या करता है, वाद विवाद से जीतना चाहता है, यानी कि जो डिबेट करके जीतना चाहता है। आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डायलेक्टिक अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी कि अल्टीमेट प्लेटो के अनुसार द्वंद्वात्मकता की अंतिम उपदेश क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, अंतिम उद्देश्य, या कि अंतिम उद्देश्य एक ही चीज होता है जो देखिए वाद विचार से जैसे भी जीतना चाहे, लेकिन वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है एक फॉर्म को, जैसे कि फॉर्म ऑफ गॉड को। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छाई का रूप को वो जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 29 पे देखते हैं। 29 में क्या है, हु टिपिकली लीड द डायलेक्टिकल प्रोसेस इन प्लेटोज डायलॉग, क्या है प्लेटो के संवादों में जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नेतृत्व आमतौर पर कौन करता है, कौन करता है नेतृत्व को, ये करता है सॉक्रेट्स करता है उसका नेतृत्व, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। देखिए according to Plato the soul is divided into how many parts होता है, यानी कि मन का, यानी कि आत्माओं का कितना भाग होता है, ये हम सभी ने जानते हैं 3 पार्ट होता है उसका। देखिए गुफा के जो रूपक के बारे में जैसे बात किया है, उसके ठीक बाद में ही इसका वर्णन किया गया है। 31 में देखिए, 31 में क्या है, Which part of the soul according to Plato is associated with reason and wisdom, यानी कि प्लेटो के अनुसार आत्मा का कौन सा भाग तर्क के बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक कौन सी जानते हैं, ये तो जो हम लोग का जो आत्मा होता है उसका जो रैशनल पार्ट होता है उसमें होता है। तो देखिए यहाँ पर रैशनल पार्ट तो है, तो रैशनल पार्ट में उसका हो जाएगा। इसके बाद आता है 32 which of this following part is the soul responsible for desire and aptitude। तो डिजायर का, यानी कि जो आनंद लेने का, डिजायर इच्छाओं का जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का एप्टीट्यूड एक पार्ट होता है, एप्टीट्यूड पार्ट में ही होता है। तो ये एप्टीट्यूड पार्ट ऑप्शन वाला सी। देखिए 33 में Plato compares the soul as the charioteer, यानी कि charioteer and 2 horse। What do the horse represent, यानी कि प्लेटो के आत्मा भी तुलना एक सारथी और 2 घोड़ों से की है। घोड़े किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो एक, यानी कि सोल टू द चैरियटरी एंड द हॉर्स। चैरियटियर और हॉर्स के बारे में जो बातचीत किया है वो करता है। देखिए एक क्या होता है, एक हम लोगों का होता है बुद्धि और एक होता है हम लोग का साहस। यहाँ पर द हॉर्स रिप्रेजेंट बुद्धि और साहस, यानी कि घुसना पड़ेगा आपको, भयभीत होने का कोई लाभ नहीं होता, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, तोड़ना है और उसको अंदर खींच के ले जाना है उस कौन सी चीज को, वो जो पीछे है गाड़ी है उस गाड़ी को। तो हम लोग का क्या होता है, विजडम एंड कोरेज, यानी कि साहस, ठीक है। उसके बाद आएगा 34 में देखिए क्या है, इन व्हिच प्लेटोस वर्क इन हिज थ्योरी, in which of Plato's work in his theory of the tripartite soul, ठीक है, यानी कि जो ट्रीपर्टाइट, ठीक है, वो जो सोल होता है मोस्टली ट्रीपर्टाइट जो सोल मोस्टली एक्सक्लूसिवली डिस्कस्ड, कहाँ पर कौन सी वर्क में वो किया गया है,
वो भी हम लोग जानते हैं रिपब्लिक में ही किया गया है। तो रूपक के बारे में भी हम लोग जानते हैं वहाँ पर, या ये भी जानते हैं वहाँ पर, तो बातचीत वहाँ पर द रिपब्लिक में किया गया है। तो इसके बाद आता है देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द सोल डस प्लेटो बिलीव्स शुड गवर्न द अदर पार्ट, यानी कि आत्मा जो होता है कौन सी पार्ट प्लेटो बिलीव करता है शुड गवर्न, यानी कि क्या कि आत्मा जो अनुसार आत्मा का कौन सा भाग अन्य भाग का शासन करता है, यानी कि गवर्न करता है। कौन सी भाग? वो होता है हम लोग का रैशनल जो पार्ट होता है, वो रैशनल पार्ट, क्योंकि उसका पास क्या है? बुद्धि है, उसका पास तर्क है, उसके पास रीजन है, तो वो ही शासन करेगा सबको। 36 में क्या है? प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग वर्च्यू, यानी कि कौन सी सद्गुण प्लेटो के आत्माओं के अवधारण निम्नलिखित में से किस गुण से निकटता के जुड़े हुए हैं? कौन सी गुण? ये होता है, देखिए यहाँ पर देखिए टेम्परामेंट्स होता है, संयम होता है, जस्टिस न्याय, कौरेज साहस, तो ये सभी तो उसके अंदर होता है। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी। ये देखिए याद करके रखिए, वर्चू जो होता है सोल क्लोजली एसोसिएट विथ कौन सी वर्चू? एक तो संयम होता है, एक होता है न्याय होता है, यानी कि व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था होता है वो, और एक होता है क्या? साहस। ये सभी क्या होता है? एक वर्चू के द्वारा उसके अंदर क्या करता है? अवधारण जो लेता है, किस सबसे निकटतम जो होता है वे 3 ही होता है। 37 में देखिए, 37 में क्या है? 37 में द आर्ग्यू दैट द सोल इज इमॉर्टल। प्लेटो आर्ग्यूज दैट हम लोग का क्या है? हम लोग का जो आत्मा होता है ये अमर होता है। ये एक तर्क दिए है, व्हिच ऑफ दिस डायलॉग प्राइमरीली एड्रेस दिस आर्गुमेंट, कौन सी डायलॉग में उसने इसको एड्रेस किए है? ये है आपको फेडो में। फेडो में उसका वर्णन किया गया है इमॉर्टल सोल के बारे में। कहां पर? फेडो में, ठीक है, इसमें वर्णन किया गया है। 38 में क्या है? 38 में देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द सोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इमोशंस एंड एक्शंस लाइक एंगर अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी कि कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? 3 पार्ट तो होता है, 2 पार्ट के बारे में हम लोग जान गए, और एक पार्ट क्या होता है? और देखिए यहां पर होता है उत्साहिता जो होता है, स्पिरिटेट जो होता है, वो पार्ट में ये सब कुछ होता है। उत्साही होना, वो उत्साही होना ही पार्ट में ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। 39 में क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सोल आफ्टर डेथ, यानी कि आफ्टर डेथ में सोल के बारे में कौन सी कथन सही है? इट डिसॉल्व इनटू नथिंगनेस, नहीं है। इट इज रिबॉर्न इनटू अनदर बॉडी, नहीं है। इट रिमेन विद द बॉडी, ये भी नहीं है। तो ये तो सही हो जाएगा, इट मूव्स द रियल्म ऑफ फॉर्म, ये क्या हो जाता है? ये रूप के दायरे में चला जाता है, यानी कि हम लोग ऐसे एक रूप है हम लोग का अंदर है, वो दूसरे और एक महानतम रूप है उसके अंदर चला जाता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। यानी कि हम लोग अंदर एक छोटा सा रूप है जो बड़ा रूप का एक अंश होता है, उस अंश ये उससे क्या होता है? डेथ के बाद उससे मिल जाता है, ये भी बोला जाता है कि इंडियन फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव लेके, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से बताया। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, व्हिच ऑफ दिस प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गॉड के बारे में? वो तो क्या है? वो तो फॉर्म के बारे में बात करेगा, द फॉर्म ऑफ द गॉड, द फॉर्म ऑफ द गॉड, यही बोलेगा वो ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, वो सब कुछ
जो अल्टीमेट होता है उसको वो क्या करेगा, उसको वो फॉर्म कहलाएगा। उसके बारे में सब कुछ फॉर्म होगा, सब कुछ फॉर्म होगा। अल्टीमेट जो रियलिटी होता है वो सब फॉर्म होगा। 41 में देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉर्म ऑफ गॉड इज, ये क्या है, ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा, अमूर्त जो अवधारण होता है वो ए वाला सही हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये यानी कि बी वाला ऑप्शन सबका सही होगा, क्योंकि वो तो अमूर्त होता है, वो मूर्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, इन प्लेटोस फिलोसॉफी द फॉर्म ऑफ गॉड इज ऑफन कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया है, ये कंपेयर किया गया है आपको सन से, क्योंकि सन क्या होता है, सन के चारों ओर देखिए, इस संदर्भ में वर्तमान जो जीवन होता है उस वर्तमान जीवन में भी हम लोग बता सकते हैं, उसको जो तर्क हम लोग भी दे सकते हैं। कैसे, देखिए सन क्या होता है, एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल के साथ क्या होता है, मून होता है, और उसके ना सेंट्रल के साथ क्या होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी से जुड़े होता है क्या है, पानी यानी कि ओशन। और देखिए उससे दूर उसके ग्रेविटी के अंदर क्या घूमता है, वो मून घूमता है। तो देखिए फॉर्म इज द अल्टीमेट रियलिटी जो अगर हो जाता है, देखिए इससे तो व्याख्या तो ऐसे ही कर दिया जा सकता है, जो फिलॉसफी जिसको नहीं भी आता वो भी कह सकता है, जो मून सन इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो एक सेंटर का गॉड इज द कंपेयर टू द सन। तो एक्चुअली प्लेटो थोड़ा दूसरे तरीके से व्याख्या किया, मैंने तो अपने तरीके से व्याख्या कर दिया इसको, जो सभी को समझ में आए। 43 में देखिए, 43 में क्या है, व्हाट इज द रोल डज फॉर्म ऑफ द गॉड प्ले इन द प्लेटोस मेटाफिजिक्स। व्हाट इज द रोल, यानी कि जो फॉर्म ऑफ गॉड है वो मेटाफिजिक्स में क्या रोल अदा करते हैं, वो क्या करते हैं, वो नॉलेज एंड ट्रूथ के बारे में, जो यहाँ पर आत्मा के ज्ञान और सत्य प्रदान करता है, ये सही हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड ट्रूथ टू द सोल, ये सही हो जाएगा, और ये देखने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 44 में देखिए, which of this following statement best reflect Plato's views on God and the form। क्या होगा वो, इसने बोला था जो गॉड एंड फॉर्म, यानी कि प्लेटोज व्यूज जो रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस गॉड एंड द फॉर्म, दैट इज द आइडेंटिकल टू द, यानी कि गॉड इज आइडेंटिकल टू द फॉर्म ऑफ गॉड, ये हो जाएगा गॉड एंड द फॉर्म, ये वाला सही है, यानी कि गॉड इज आइडेंटिकल टू द फॉर्म ऑफ द गॉड, ये आपका ऑप्शन सही। 45 इन प्लेटोस जो टाइम्स ऑफ होता है, टाइमोस who is the creator of the universe। टीमियोस, यहाँ पर देखिए टीमियोस लिखे गए हैं, जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। प्लेटो के टीमियोस में ब्रह्मांड का निर्माण कौन करता है, यहाँ पर द डिमियर्ज, उसने बोला डिमियर्ज को उन्होंने स्वीकार किया। तो देखिए क्वेश्चन 46 को, द डिमियर्ज in Plato's Timaeus is best described as, क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है embodiment of the evil, यानी कि बुराई का अवतार। जो डिमियर्ज इन प्लेटोस टाइमोस जहाँ पर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, द इम्बॉडीमेंट ऑफ द इविल, यानी कि बुराई का। एक तो गॉड, द फॉर्म ऑफ द गॉड, उसका तो अच्छाई से जुड़ा हुआ है, और ये डिमियर्ज ये क्या करता है, बुराई का अवतार का व्याख्या करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, प्लेटोस गॉड इन द फॉर्म ऑफ गॉड इज प्राइमरीली कंसर्न विथ, किससे कंसर्न है, वो तो जस्टिस एंड ट्रूथ से, क्योंकि वो तो अच्छाई के बारे में बात करता है, कौर साहस के बारे में भी बात करेगा वो। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर।
48 में इन द एलिग्री ऑफ द केव द सन रिप्रेजेंट किसको करता है? द फॉर्म ऑफ गॉड को करते हैं। इससे थोड़ी ही देर पहले हम लोग क्या किया, जो प्लेटो ने बोला द सन क्या है? वो गॉड का रिप्रेजेंट करता है। तो द फॉर्म ऑफ गॉड किसको रिप्रेजेंट करता था? सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। ऑप्शंस क्वेश्चंस नंबर देखिए 19, क्वेश्चंस नंबर 49 प्लेटो's concept of the form of the god good can be most closely compared to which of these following another philosophical traditions? कौन सी ट्रेडिशन में वो क्या करता है? जो फॉलोइंग होता है कौन सी होगा? वो तो हो जाएगा एरिस्टोटल्स प्राइम मूवर, यानी कि एरिस्टो का प्राइम जो मूवर के बारे में उसने बातचीत किया था, एरिस्टोटल के फिलॉसफी से कंपेयर हो जाएगा, उससे हम देख सकते हैं। तो जब उसके बारे में हम लोग एरिस्टोटल के बारे में बातचीत करेंगे तब ये चीज देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन, यानी कि डॉक्सर एंड द नॉलेज एपिस्टीम क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड नॉलेज? इज ओपिनियन एंड नॉलेज, ओपिनियन क्या है? ओपिनियन किसी का वाक्य होता है और नॉलेज होता है जो अभ्रांत होता है, जिसको कभी भी भूल नहीं होता, जिसमें ओपिनियन एक चेंजेबल होता है, जिसको हम लोग कह के भी बाद में मुकर जा सकते हैं, लेकिन नॉलेज होता है क्या? शाश्वत, जिसको कभी भी फॉल्स नहीं होगा, वो कभी भी मुकरता नहीं किसी से, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे सत्य का हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होता है, सत्य कथन करना चाहिए, वो देखिए आज भी जो है, पहले भी वो था, बाद में भी वो ही रहेगा। तो ऐसा होता है नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शंस, ओपिनियन इंचेंजेबल वाइल द नॉलेज इज इटर्नल, जहां पर नॉलेज क्या होता है? शाश्वत होता है। इसके बाद देखिए 51 में क्वेश्चन देखिए 51 में क्या है? 51 में अकॉर्डिंग टू प्लेटो हाउ डज बिलीव्स डिफर फ्रॉम नॉलेज? तो ये थोड़ी ही पहले हम लोग बातचीत किए थे। बिलीव इज सब्जेक्टिव टू चेंज while knowledge is certain and are unchangeable। एकदम ए बी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देख के पता चल जाए बेस्ड ऑन एविडेंस, ट्रू while the case of false, ये कुछ नहीं होता। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि बिलीव इस कंसेप्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ चेंज, लेकिन हम लोग का नॉलेज क्या होता है? वो सर्टेन होता है, एकदम निश्चित होता है, और वो क्या होता है? वो अनचेंजेबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसका बाद चलते हैं 52 में क्या है? व्हाट डज द केव इन प्लेटोस एलिग्री रिप्रेजेंट? ये क्या करता है? वो रिप्रेजेंट क्या करता है? रियल्म ऑफ द इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है। केव जो एलिग्री होता है प्लेटो के रूपक में, गुफा का क्या दर्शाती है? गुफा, यानी कि गुफा क्या है? गुफा एक भ्रांत एक धारणा होता है, जिस धारणा हम लोग का अंदर है, वो किसी से बाधा प्राप्त होने से जगत हमसे क्या होता है? इग्नोरेंस में भरे हो जाता है। तो इस गुफा एक रूपक के द्वारा व्यवहार किया गया है, जो जिसको बोला गया वो हम लोगों का इग्नोरेंस होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। इन द एलिग्री व्हाट डज द शैडो? ये तो हम लोग पहले ही देखा। ये क्या करता है? ये फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़े देर फॉल्स बिलीव एंड इल्यूशंस के बारे में वो बात करता है। शैडो रिप्रेजेंट द केव। ये क्या करता है? बिलीव जो हम लोगों का विश्वास होता है, और भ्रम का गलत विश्वास और भ्रम के रिप्रेजेंट करता है। What happened the prisoners who is free from the cave? तो यहाँ पर देखिए बोला गया, क्या बोला गया? जो गुफा से मुक्त होता है वो क्या होता है? वो कैदी का क्या होता है? वो कैदी का क्या होता है? He becomes a confused and
ब्लाइंडेड बाय द लाइट, ही बिकम्स, क्या होता है, वो भ्रमित हो जाता है और प्रकाश से अंध हो जाता है। यानी कि प्रकाश को देख के या कि नॉलेज को देख के वो क्या हो जाएगा, और भ्रमित हो जाएगा, प्रकाश के रूप से वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाता है। आप लोग अभी तक देख रहे थे, सभी को धन्यवाद। और देखिए वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करना है और भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन से आपको काम नहीं चलेगा। प्लेटो के ये एक धारणा हो सकता है, ये सिर्फ इससे ही आपको नेट क्लियर नहीं होगा, ये एक सिर्फ और सिर्फ धारणा देने के लिए ही आपको बनाया गया है। क्योंकि आप देखिएगा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, ये अब अगर आप प्लेटो के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो ये आपका क्या करेगा, काम आएगा। तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है, और क्वेश्चंस ऐसा पैटर्न होता है। आप देखते रहिए, साथ में बने रहिए। सभी को धन्यवाद करते हुए वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।